हाय गाइस, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिस्टम क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इसकी हिंदी होती है। मैं यहाँ पे लिख दूं अनेक शब्द के लिए एक शब्द। शब्द के लिए एक शब्द। देखिए, हमने जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये सब। द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, ये आपके प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन यानी कि इसकी हिंदी होगी द लाइफ स्टोरी, जीवन की कहानी, ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की, रिटन बाई हिमसेल्फ, उसके द्वारा लिखी गई है। यानी एक व्यक्ति की जीवन की कहानी स्वयं उसके द्वारा लिखी गई है, उसे हम क्या कहते हैं? जो अपनी जीवन की कहानी खुद लिखे उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता है आत्मकथा, जिसे हिंदी में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। हल्का दिख रहा है क्या? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। जो इतना लंबा सेंटेंस दिया है इसको सिर्फ हमने एक शब्द में लिख दिया, ऑटोबायोग्राफी, यानी वन वर्ड में लिखना है। सब्स्टिट्यूशन यानी जो बड़ा आपका सेंटेंस है लंबा सा, इसको सिर्फ एक शब्द में लिखना है। इसकी मतलब निकल रहा है कि एक व्यक्ति की जीवन की कहानी स्वयं उसी के द्वारा लिखी जाती है, उसे हमने एक शब्द में कह दिया ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। इसी को हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वन मर्डर ऑफ वन सेल्फ। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद की स्वयं की हत्या कर ले, यानी जो स्वयं की मर्डर कर ले उसे हम क्या कहते हैं? जो खुद की हत्या कर ले उसे हम सुइसाइड कहते हैं। इसी से लिखता हूँ फ्रेंड्स, ये हल्की चल रही है, सुइसाइड। सुइसाइड इसकी हिंदी होती है आत्महत्या। आत्महत्या, मैं आपको मार दूं, मर्डर, खुद मर जा, सुइसाइड, आत्महत्या। तीसरा क्वेश्चन है आपका, विच कैन नॉट बी रीड। विच, जिसे, कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, जो पढ़ने के योग्य ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेजिबल, ILLEGIBLE, इलेजिबल। यानी कि जो पढ़ने के योग्य ना हो, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। आजकल के गाने क्या हैं? सब अस्पष्ट गाने हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे, कुछ सेंस नहीं निकल रहा है। सुने नैनों की बात जो नैना जाने हैं, अब इस सॉन्ग में क्या मतलब निकल रहा है? वो इसका नैना मतलब वाईफाई से भी तेज चल रहा है। विच कैन नॉट बी रीड, इससे इलेजिबल, अस्पष्ट, इसका कोई सेंस ही ना निकले। अब भोजपुरी गाने में तो बात ही छोड़िए इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। रेमेडी, उपाय, फॉर ऑल डिजीजेज, सभी बीमारियों का उपाय क्या कहलाता है? सभी बीमारियों का उपाय, इस हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? जो सभी बीमारियों का उपाय हो उसे हम कह सकते हैं पैनासिया। पैनासिया, इसकी हिंदी होती है रामबाण। इसकी पैनासिया का मतलब होता है रामबाण। पैनासिया, रामबाण, पैनासिया, रामबाण, पैनासिया, रामबाण। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, सभी बीमारियों का उपाय क्या कहलाता है? पैनासिया कहलाता है, रामबाण कहलाता है। सभी बीमारियों का उपाय पैनासिया होता है, सभी बीमारियों का उपाय पैनासिया। 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम आपको 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 4 डिस्कस हो चुके हैं, 6 अभी बचे हैं। इसको नोट कीजिए, कर लिया होगा नोट आपने। पांचवा क्वेश्चन आपका है, पांचवा क्वेश्चन दिया आपका, ए मैन हु रिमेन्स, ए मैन, एक व्यक्ति, हु रिमेन्स अनमैरिड, जो अविवाहित रहता है, जिसकी शादी ना हुई हो, यानी ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति जो क्या हो? अनमैरिड हो, जिसकी शादी ना हो, अविवाहित, रिमेन्स रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? और भाई जिसकी शादी ना हुई हो उससे हम तो एक ही ना, इसी को हम बैचलर कहते हैं। एक शब्द में इसे हम बैचलर कह सकते हैं, कुंवारा। अब इसकी जो हिंदी निकल रही है, जिसकी शादी ना हुई हो उसे हम क्या कहते हैं? बैचलर, कुंवारा कहते हैं। बैचलर का मतलब भी, बैचलर सिर्फ एक
आप बोल दो बैचलर किसी से, यानी कुंवारा, जिस आदमी खुद समझ आएगा उसकी शादी नहीं हुई है। और यहाँ पर इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखा गया है, और इसको हमने एक वन वर्ड में लिख दिया, बैचलर कुंवारा। इसी को तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग। और आपसे इसमें एक खास बात बता दूं कि फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा भी फोर यानी कि वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। तो फिशिंग देखिए आईएनजी लगा है ना इसमें, फिशिंग एक वर्ब है, ये एक वर्ब है फिशिंग। और फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा आईएनजी का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसकी हिंदी निकलती है के शौकीन। ए पर्सन एक व्यक्ति हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, जो मछली पकड़ने का शौकीन हो, एक व्यक्ति जो मछली पकड़ने का शौकीन हो, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। एक व्यक्ति जो मछली पकड़ने का शौकीन हो, उसे हम कहते हैं फिशरमैन। मछुआरा, अब हम और आप तो मछली पकड़ेंगे नहीं, मछली पकड़ने का काम मछुआरे का, तो मछुआरा पकड़ेगा मछली। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, जो मछली पकड़ने का शौकीन हो, उसे हम फिशरमैन, मछुआरा कहते हैं। छठवां क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर। सातवां क्वेश्चन दे रखा है आपका, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन। दिया हुआ द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन। इसका मतलब होगा द फर्स्ट स्पीच, प्रथम भाषण, डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया। यानी जो पहली बार कोई भी भाषण किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जैसे आप हो, आपने पहली बार भाषण दिया तो उसे मैं क्या कहूंगा? उससे मैं कहूंगा प्रथम भाषण। इंग्लिश में कहूंगा मैडन स्पीच, MAIDEN, मैडन, SPEECH, मैडन स्पीच, MAIDEN, मैडन, SPEECH, स्पीच, मैडन स्पीच प्रथम भाषण। ये हो गए, इसको नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन, क्लियर? नोट इरेज कर दूं इसे। आठवां क्वेश्चन दे रखा है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। एन एजेड अनमैरिड वुमेन, एन एजेड अनमैरिड वुमेन, एक वृद्ध अनमैरिड अविवाहित औरत को हम क्या कहते हैं? यानी कि एक औरत जिसकी शादी न हुई हो और वह बूढ़ी हो गई हो, उससे हम क्या कहेंगे? अरे भाई, कोई औरत है उसकी शादी नहीं हुई है तो वो औरत कहाँ से होगी? वो तो लड़की न रहेगी। अब मानो कि शादी से पहले लड़की रहती है, शादी के बाद ना औरत होती है, तो शादी के पहले की बात हो रही है। तो एक तरह से उनसे हम कह सकते हैं बैचलर गर्ल, BACHELOR। बैचलर का मतलब कुआरा कुआरी दोनों होता है। बैचलर गर्ल लड़की, कुआरी लड़की। एन एजेड अनमैरिड वुमेन, देखिए कितना फंसाने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा है, कितना फंसा कर। एन एजेड एक वृद्ध अविवाहित औरत को हम क्या कहते हैं? आप कहोगे एक वृद्ध अविवाहित और जिसकी शादी न हुई हो, ऐसी औरत को हम क्या कह सकते हैं? उससे हम कहेंगे बैचलर गर्ल। अभी लड़की है, वो शादी नहीं हुई तब तक वो लड़की रहेगी, चाहे बूढ़ी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। बैचलर गर्ल, कुंवारी लड़की कहेंगे उसे हम। 9वां क्वेश्चन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9वां भी, और इस सीरीज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। दिया आपका वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस पेपर में कई बार आ चुका है, प्रीवियस पेपर चेक कर लीजिएगा। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, 2 नंबर का।
तो जितने भी करा रहा हूँ अगर इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर लिए ना 2 नंबर आपके पक्के कंफर्म आएंगे। जो मैं कराऊंगा उसी में से आपको एक देखने को मिलेगा एग्जाम में। सिर्फ आपके एग्जाम में एक आता है 2 नंबर का। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करते हैं इन गॉड, भगवान में, उसे हम क्या कहते हैं? जो भगवान में विश्वास ना करे उससे हम कहते हैं एथिस्ट। ATHEIST एथिस्ट। ATHEIST एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। जो भगवान में विश्वास ना करे, जो भगवान को कुछ ना माने, उसे हम कहते हैं एथिस्ट, नास्तिक। एथिस्ट, नास्तिक। अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसे होता ना, वन हु डज बिलीव इन गॉड, अगर ये नॉट ना होता ना, वन हु डज बिलीव इन गॉड यानी जो भगवान में विश्वास करते हैं, उससे हम कहते हैं थीस्ट। जो भगवान में विश्वास करते हैं उससे हम कहते हैं थीस्ट। उससे हम कहते हैं थीस्ट। और जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं उससे हम कहते हैं एथिस्ट। फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इन्वर्टर स्विच ऑफ हो गया था इसलिए। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इसको हम कहते हैं एथिस्ट। यानी जो भगवान में विश्वास ना करे उसे हम कहते हैं एथिस्ट, नास्तिक। एक होता है थीस्ट, जिसे हम कहते हैं आस्तिक। इसकी हिंदी होती है आस्तिक। जो भगवान में विश्वास करे उसे थीस्ट, जो भगवान में विश्वास ना करे उसे हम एथिस्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एथिस्ट, क्योंकि जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे हम थीस्ट कहते हैं। अगर यहाँ पे नॉट ना होता तो इसका आंसर क्या हो जाता है? थीस्ट। जो भगवान में विश्वास करता है, थीस्ट, आस्तिक। 10वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, दसवां क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वन हु ऑलवेज बिलीव्स इन फेट, वन हु ऑलवेज बिलीव्स इन फेट। जितने भी क्वेश्चंस लिख रहा हूँ सब छाट-छाटी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस पेपर देख लेना, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। वन हु ऑलवेज बिलीव्स इन फैट, जो भाग्य में हमेशा विश्वास रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो यानी कि जो हरदम जब देखो तब सिर्फ भाग्य पे अपने विश्वास करते हैं, फैट, भाग्य। जो अपने भाग्य में विश्वास रखते हैं, भाग्य में विश्वास करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम फैटलिस्ट कहते हैं, भाग्यवादी, फैटलिस्ट। उसे हम फैटलिस्ट कहते हैं, भाग्यवादी। फैटल ना समझ लेना, ये वाला फैटल ना समझ लेना, इसका मतलब घातक होता है। इस फैटल का मतलब घातक होता है। मैंने बोला फैटलिस्ट, भाग्यवादी। फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी, यानी कि जो हमेशा अपने भाग्य में विश्वास रखते हैं उसे हम फैटलिस्ट कहते हैं, भाग्यवादी कहते हैं। 8वां था आपका एन एजेड अनमैरिड वुमेन, यानी जिस औरत की शादी न हुई हो और वो वृद्ध हो गई हो, बूढ़ी हो गई हो, तो उसे हम कहते हैं बैचलर गर्ल, कुंवारी लड़की। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास न करता हो उसे हम एथिस्ट कहते हैं। और जो भगवान में विश्वास करता हो उसे हम थीस्ट कहते हैं। वन हु ऑलवेज बिलीव्स इन फेट, यानी जो हमेशा अपने भाग्य में विश्वास रखता है, जो हमेशा अपने भाग्य में विश्वास करता है, उसे हम फैटलिस्ट कहते हैं, भाग्यवादी कहते हैं। ये थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। जय हिंद।